पिता छो माझी मी। हम आ गए हैं, मतलब मैं आ गई हूँ अनसुईया माता के दर्शन करने के लिए। और मुझे मिला कौन? यहाँ पे जब मार्च लोग थे वो चांचड़े लगा रहे थे। जब हमारे ऐसे त्योहार होते हैं, मतलब धार्मिक कार्य, हम आ गए हैं, मतलब मैं आ गई हूँ अनसुईया माता के दर्शन करने के लिए। और मुझे मिला कौन? मुझे मिली ये माधुरी दीदी, रास्ते में पड़ी। और ये है उनकी बहन, चाचा की लड़की। और अभी ठंडा हो रहा था ना, इस समय हम धूप में हैं। दीदी का कमर दर्द हो रहा, दीदी अपनी कमर दबा रही है। और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे क्या। और मैंने गाने क्यों बज रहे हैं? जब मार्च लोग थे वो चांचड़ी लगा रहे थे। जब हमारे ऐसे त्योहार होते हैं, मतलब धार्मिक कार्य, तो इनमें हम चांचड़ी लगाते हैं। तो यहाँ पे भुटिया लगा रहे थे चांचड़ी, बहुत अच्छी चांचड़ी लगा रहे हैं। और अभी मैं आ गई हूँ, और मेरे साथ दीदी भी हैं। सब हम अभी धूप में हैं, पर हम अनसुईया माता के दर्शन करके आ गए। अभी और जाएंगे जब डोली नाचेगी वहाँ पे। अभी सिर्फ दर्शन कर रहे, तो हमने तो दर्शन कर लिए, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और आप यहाँ का नज़ारा मैं आपको पहले दिखाती हूँ, कितना सुंदर नज़ारा है। ये है यहाँ का सुंदर सा नज़ारा। बहुत घने जंगलों के बीच है माँ अनसुईया बसी हुई। यहाँ का सुंदर नज़ारा। अभी धूप लग गई तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम कल रात को यहाँ आए थे उस समय तो हमें ठंडा लग रहा था रात को, पर अभी धूप आ गई तो ठंडे का पता नहीं लग रहा। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ नीचे अनसुईया माता के दर्शन करके। तो जो यहाँ की कहानी है वो इस प्रकार से है कि जो अनसुईया माता है वो अत्र मुनि है, उनके मतलब उनके पति थे वो। तो एक बार क्या हुआ, वो जो अनसुईया माता थी वो बहुत ही प्रतिव्रता थी। तो जो हमारी देवियाँ हैं भगवान, मतलब पार्वती देवी, लक्ष्मी और सरस्वती, उन्होंने महादेव और मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा कि आप अनसुईया माता की परीक्षा लेने के लिए जाओ, कठिन परीक्षा उनकी लेने के लिए जाओ, देखते हो कितनी प्रतिव्रता है। तो उन्होंने मतलब जब ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्गलोक से यहाँ पृथ्वी लोक में आए माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए, तो वो माँ अनसुईया के पास गए। तो उन्होंने माँ अनसुईया को ये कहा कि तुम हमें भोजन कराओ, लेकिन हमें भोजन आप जब कराओगे तो निर्वस्त्र होके आप मुझे मतलब भोजन कराना। फिर माता तो समझ गई कि ये कोई देवता ही है। तो उन्होंने जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं उन तीनों को मतलब शिशु अवस्था में परिवर्तित कर दिया, मतलब कि वो 6 महीने के बालक बन गए। तो इस प्रकार उन्होंने जो तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश को भोजन कराया।
और भोजन कराने के भोजन ही नहीं मतलब स्तनपान भी कराया। पर जब पार्वती माता, लक्ष्मी और सरस्वती को लगा कि मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो तीनों अभी तक आए नहीं, मतलब कहाँ हैं ये, चिंतित हो गई। तो फिर यहाँ आई अनसुया, मतलब यहाँ पृथ्वीलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश जी को देखने के लिए। तो उन्होंने पाया कि वो मतलब एक बालक रूप में जो अनसुया माता है उनका भरण पोषण कर रही है। तो उनसे प्रसन्न होकर मतलब सभी ने, जो माताएं थी और ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उन तीनों ने मतलब सभी उनसे प्रसन्न हो गए और उनको यह वरदान दे दिया कि संतानदायी माता होंगी, कि तुम मतलब जो दंपति जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो वो अनसुया माता से वरदान मांगने के लिए आता है। तो इसीलिए यहाँ मतलब दिसंबर के महीने में 2 दिन का मेला लगता है। एक मेला कल रात और एक आज है। तो दिसंबर के महीने में यहाँ मेला लगता है और जो महिलाएं हैं जो दंपति मतलब जिनके पुत्र नहीं होते हैं वो यहाँ आते हैं माता से वरदान मांगने के लिए। तो रात को वो बैठते हैं मंदिर में अंदर, और उसके बाद जो सारी महिलाएं हैं वो अंदर बैठी रहती हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि उनका एक छोटा सा स्वप्न होता है, तो उसमें माता अनसुया दिखाई देती हैं। फिर हरी चीज़, हरे वस्त्र, हरे फूल, ये चीज़ें दिखाई जाते हैं। वो एक प्रतिरूप है कि मतलब कि आपको वरदान मिल गया है संतान का। और यहाँ पे आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। कोई लोग ऊपर जा रहे, कोई नीचे आ रहे, क्योंकि लोग कल भी आ गए थे तो वो नीचे जा रहे हैं, और कोई आज ऊपर आए। ये है माता अनसुया ऊपर, यहाँ है माता अनसुया। वैसे मैंने आपकी यहाँ की फ़ोटो तो आपको दिखाई दी, मतलब यहाँ के दर्शन तो मैंने आपको करवा ही लिए थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल मतलब इसी समय हम वरदान मांगने के लिए आ सकते हैं। ये जो मंदिर है अनसुया देवी माता का मंदिर, ये लगभग पूरे साल भर खुला रहता है। और इस समय तो लोग यहाँ वरदान मांगने आते ही हैं, ज़्यादा आते हैं। क्यों इस समय ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि ये एक तिथि होती है, इसको निर्धारित किया जाता है, तब जाके ये दिसंबर में ये तिथि निकलती है और यहाँ मेला होता है। लेकिन और दिन भी लोग यहाँ आते हैं अपनी मन्नत को मांगने के लिए, संतान को पाने के लिए। आप भी यहाँ आ सकते हैं। और मतलब यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अपने सास ससुर के साथ आई थी, अभी वो चले गए, तो मुझे कुछ काम है नीचे गोपेश्वर में, तो मुझे वहाँ रुकना है। तो अभी मैं थोड़ा यहाँ माता की जो डोलियाँ आती हैं उनके दर्शन करूँगी। और यहाँ की जो डोलियाँ हैं, यहाँ 5 डोलियाँ आती हैं, अलग अलग गाँव से 5 डोलियाँ आती हैं। इसमें से जो एक डोली है वो अनसुया की होती है, और जो 4 डोलियाँ हैं वो ज्वाला देवी की होती है। ऐसा मुझे यहाँ के जो लोग थे, लोकल लोग, उन्होंने बताया। और यहाँ पे जो मतलब मंदिर के प्रांगण में डोलियाँ नाचती हैं। आप भी माँ अनसुया के दर्शन करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर जो डोली है वो दिन में इस समय मतलब 11 बज गई लगभग, तो वो स्नान करने के लिए जा रही है अत्रमुनि आश्रम के पास। वहाँ पे जो नदी है वहाँ माता की डोली स्नान करेगी। अभी हम तो वहाँ से आ गए हैं, पर मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। ये डोली जा रही है वहाँ स्नान करने के लिए। यहाँ पर लोग रात को कैंपिंग भी करते हैं। ये लोगों ने कैंप लगाए हैं इसके अंदर सोने के लिए। और यहाँ पे ऊपर भी और यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे भंडारा लगा है। तो हम मतलब ऐसा है नहीं कि यहाँ कोई दुकान होगी कुछ खरीदना पड़ेगा आपको, नहीं। ये सब अपनी सेवा है इनकी, मतलब गांव वालों की सेवा होगी, मंडल गांव की सेवा होगी। जो यहाँ के दानी लोग हैं उन्होंने सेवा कर रखी है। तो हमें मतलब फ्री में आप यहाँ पे खाना खाने के लिए, रास्ते में हमें चाय मिली, बिस्किट, ये सब इनकी सेवा है। तो यहाँ पे हमें आके बहुत अच्छा लगा। माता रानी ऐसी सबको बरकत दे, और ऐसे हर बार ऐसे यहाँ मेला होता रहे और हम हर बार यहाँ आते रहे। माता का बुलावा था, हम आ गए। अब मैं जा रही हूँ नीचे वापस, क्योंकि कल रात अंधेरे में ऊपर आई थी तो आपको बीच का रास्ता नहीं दिखा पाई थी। दिखाती हूँ कि बीच में कौन कौन लोग मुझे मिलते हैं। चलो चले। कौन ये मिली मुझे मोटी, ओ आजकल पतली हो गई। यही इसलिए आई है ताकि मैं पतली हो जाए। ये जा रही है मार्चा महिलाएं, गाते गाते, भजन गाते गाते। इनके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, रास्ते का पता ही नहीं लग रहा है। जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ, जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ।
और हम सब ने बीच में पिया गर्म पानी, चाय भी थी लेकिन हमने सिर्फ पानी पिया। थैंक यू, धन्यवाद। अदरक का गर्मा गर्म पानी। धन्यवाद। चाय का गर्म पानी पियो भाई साहब। अदरक का गर्मा गर्म पानी। जय धन्यवाद। चाय ले लो। साल तीन मांगो ए जानी, साल तीन मांगो ए जानी, तेरा गुण गोला सिदिया बात गोला। अभी मैं नीचे आ रही हूँ तो देखो यहाँ पे बीच में मिल गया मुझे फिर से धारा। ये हमारा धारा 15। हमारे पहाड़ों में बहुत सारी जगहों पे जहाँ भी हम जाते हैं धारा तो मिल ही जाती है। पानी की दिक्कत है नहीं हमारे यहाँ। एक कहावत है का पानी और जवानी कभी पहाड़ की पानी और जवानी कभी काम नहीं। समय में जा रही हूँ अकेले पर नीचे को ना पैर नीचे को नहीं चला जा रहा है क्योंकि जो हमारे नाखून है वो दब गए मेरे जूते से। पर कोई नहीं, बस अब मैं पहुँचने वाली हूँ मंडल नीचे। दोस्तों मैं आ गई हूँ अभी सिरोली गांव में। ये है सिरोली गांव का पुल और मैं नीचे आ रही हूँ माता अनसुया के दर्शन करके। लगभग अभी 1 बजे और मुझे अभी गोपेश्वर भी जाना है और यहाँ पे भंडारा है तो भाई मैं थोड़ा खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी। सुबह से मैंने खाया नहीं था और मैं और दीदी खा रहे भंडारा। जब भंडारा खाएंगे हम लोग, ये है दीदी खाएंगे भंडारा। शायद इनसे मोटी हो जाए भंडारा के खाना खा के। वैसे तो दूर से आए हम ना तो थकान लग गई और भूख भी लग गई, वहाँ खाने का टाइम ही नहीं मिला तो फिर अब खाए तो पानी पी के इनके शरीर पे जरा पानी लगेगा। अब ये बहुत सूख गई हैं। चलो दिखाती हूँ मैं। अब मैं पहुँचने वाली हूँ नीचे। इसके बाद थोड़ा भंडारे का खाना खाती हूँ, उसके बाद नीचे मार्केट दिखाऊंगी आपको। चलो चलते हैं, पहले मैं भंडारा दिखाती हूँ। यहाँ पे लगा है भंडारा। ये है भुली और ये मिल गई हमें छोले। अब इसमें खाऊंगी मैं पूरी। यहीं पे एक सुंदर सा गदेरा है, पिकनिक मनाने वाला जैसा सीन। गौड़ियों का आतंक जैसे हमारे यहाँ है। कत्ती गौड़ी में आयो काट रहा हूँ ना उन्होंने। लोगों के यहाँ अपना नहीं दिखा रही। लोगों के यहाँ कितने सारे माल्टे और क्या अपना जूम ये लो माल्टा भी देना हम तुम कथी देना बोलते हम जाओ तुम है। ये है मिस करीना, ये मेरी नई नई दोस्त बनी है। ये मेरी सब्सक्राइबर है। ये मेरी नई नई सब्सक्राइबर बनी है। ये मेरी वीडियो देखेगी और मुझे कमेंट करेगी और बताएगी कि कैसे मेरे वीडियो बन रहे हैं। अभी मेरा स्टार्टिंग है ना, इसीलिए। हम नीचे मंदिर के गेट पे वहाँ लगा है मेला, दिखाऊंगी आपको। भीड़ ही भीड़ है वहाँ और हम हैं यहाँ। कल मुझे यहाँ पे एक भैया मिले थे, उन्होंने मेरा छोटा सा वीडियो बनाया था, दिखाती हूँ। आज है नहीं है वो यहाँ पे। ये मंदिर का ये है मंदिर का नज़ारा। ये है दीदी, बहुत थक गई रे रामू। बात करने की हिम्मत नहीं आ रही है। मुझे बोल रही है तो क्या कर रही है। मैं चली जाऊंगी नीचे और दीदी आएगी थोड़ी देर में। कैंडी कैंडी कैंडी, ये मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये है यहाँ का बाजार जो मेला लगा है मतलब मंडल में। और ये था गेट से आ गई मैं नीचे। अब चलती हूँ घर। लास्ट में प्यारे व्यू के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। तब तक के लिए बाय।